हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विराश और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी जीएसटी और एसएसटी टीयर 2 के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाकर आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट, तो इनको आप जरूर कवर करिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आपको दोनों ही बुक्स को ले लेना है। इनमें आपको 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कराया गया, जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए। इनमें आपको सारे जितने लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो कैसा भी टॉपिक आपको मिलता है एग्जाम में, आपको बेसिकली मिल जाएगा इसी जितने भी टॉपिक्स दिए उन्हीं में से एक। राइट दोस्तों, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जीएसटी की वर्ड लिमिट के हिसाब से सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अराउंड 500 वर्ड्स में सारे के सारे ऐसे कवर कराए गए हैं। राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे ही टॉपिक्स। 70+ टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे इन बुक्स में, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। तो एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को आप ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हो कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। ठीक है, यानी अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसको हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के नाम से भी जानते हैं। राइट, The aim of this mission is to self-reliance और self-sufficiency, यानी सेल्फ रिलायंस जो है, आत्मनिर्भर बनना ही इस मिशन का एम है, मोटो है। राइट, द पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ विच इज़ 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। आप यहाँ पर बता सकते हो, जो पीएम मोदी हैं इन्होंने अनाउंस किया इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को, जो कि 20 लाख करोड़ का है, और जो कि 10% होगा इंडिया के जीडीपी का। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे इसका। इसके बाद आगे मूव करते हैं। दिस पैकेज एम्स टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन बाय इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, यानी ये जो पैकेज है, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसके द्वारा जो है जो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरा किया जाएगा, और एक तरह से हमारी इकोनॉमी में और पैसा जो है इंजेक्ट किया जाएगा एक तरह से। राइट, टू एड्रेस कोविड-19 आउटब्रेक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन इन इंडिया विच हैड लेड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन इज लॉन्च। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो कोविड-19 ब्रेकडाउन है और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ इंडिया में, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी हद तक रुकावट आई है, या एक तरह से स्लो डाउन हुआ है, उसको बेसिकली पूरा करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए ही सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है बता सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। राइट दोस्तों, इस तरह से आप इसको लिखोगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। The economic package, which is 10% of India's gross domestic product in 2019-20, is announced, which include packages already announced at the beginning of the lockdown, incorporating measures from the RBI and payouts under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana। आप यहाँ पर बता सकते हो दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक पैकेज है वो किसके बराबर है? 10% है इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के। 10% जीडीपी के बराबर है 2019-20 का, और इसके अंतर्गत वो सभी पैकेजेस इंक्लूड किए गए हैं जिसको पहले भी अनाउंस किया जा चुका है, यानी लॉकडाउन की शुरुआत में ही बेसिकली इसको बेसिकली अनाउंस किया जा चुका था आरबीआई द्वारा, या फिर जो पे आउट्स हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। राइट दोस्तों, दिस मिशन विल इनेबल आवर कंट्री टू कट डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर बता सकते हो ये जो मिशन है इसके द्वारा जो है हमारी कंट्री का इम्पोर्ट जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिश की गई है। राइट, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन एंड क्वालिटी गुड्स टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर
ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो इसका जो फोकस है वो सब्स्टिट्यूशन एंड क्वालिटी गुड्स पर है, ताकि जो है ग्लोबल मार्केट शेयर जो है इसको गेन किया जा सके, राइट। द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स एंड इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इस मिशन का जो फोकस है वो किस पर है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, यानी जो लोकल प्रोडक्ट्स उनके प्रमोशन पर है इसका मेन फोकस, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट्स है, जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो उनको ग्लोबल मार्केट तक पहुँचाया जा सके, और साथ ही साथ एक तरह से हेल्पिंग हैंड हो होल वर्ल्ड के लिए, यानी पूरे विश्व के लिए हम जो है हेल्पिंग हैंड बन सकें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे मूव करते हैं। इंडिया completely missed out on the third industrial revolution comprising electronic goods, microprocessor, personal computers, mobile phones and decentralized manufacturing and global value chains during the so-called lost decade। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो इंडिया है उसने पहले से ही मिस कर दिया जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, जो कि किसके अंतर्गत लाया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स, और डिसेंट्रलाइज्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, इन सब के माध्यम से। ठीक है, तो टुडे इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। आप ये कह सकते हो कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है इंडिया। हाउएवर इट डज नॉट मेक एनी ऑफ दीज फोन्स इटसेल्फ। हालांकि इंडिया जो है अपने फ़ोन्स जो है अपने यूज़ के लिए ही फ़ोन्स जो है खुद नहीं बना पाता, एंड मैन्युफैक्चर्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर फोटो वोल्टेरिक सेल्स करेंटली यूज्ड। ठीक है, और केवल जो है फोटो वोल्टेरिक सेल्स का ही हम लोग यहाँ पर क्या है प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में। ठीक है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा स्कोप निकल के आता है स्मार्टफोन इंडस्ट्री का, जो आप बढ़िया इसके अंतर्गत कवर किया जा सकता है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी नीचेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को ही इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। With entry of foreign corporations, most Indian private companies retreated into technology imports। ठीक है, यहाँ पर जो फॉरेन कॉरपोरेशन है उनकी एंट्री हो जाने से जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे क्या है टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स होने लगा है। ठीक है, जिससे कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे भारत में आ रही है। ठीक है, तो एक तरह से ये गुड सिग्नल है सभी कंपनीज़ के लिए, और इससे और भी जो है अदर कंपनी या बेसिकली हमारी जो इकॉनमी है उसको काफ़ी हद तक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं सारी चीज़ें। इसके बाद देखो, इवन टुडे मोस्ट R&D इन इंडिया इज़ कंडक्टेड बाय PSUs, यानी कि आज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इंडिया में वो ज़्यादातर PSUs द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, एंड मच ऑफ द स्मॉलर बट राइजिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर R&D is by foreign corporation in IT and biotechnology and pharma। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है R&D जो होता है वो PSU द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा होता है, जो कि गवर्नमेंट की बेसिकली जो है कंपनीज होती हैं उनके द्वारा, जबकि जो स्मॉल फ्रैक्शन है वो किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है या फिर फॉरेन कॉरपोरेशन जो कि IT, बायोटेक्नोलॉजी या फिर फार्मा फील्ड में वर्क कर रही हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इनका प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये आप बता सकते हो यहाँ पर। द सेकेंड आइडिया इज दैट इन्वाइटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय फॉरेन मेजर्स वुड ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इन सब चीज़ों के होने से क्या होगा, जो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से क्या है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनका भी इंपोर्ट आएगा, जिससे इंडिया में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट होगा, राइट। तो ये एक तरह से गुड सिग्नल है भारत की इकोनॉमी के लिए, जो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट दोस्तों। हाउएवर मेयर सेटिंग्स अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया इज़ नो गारंटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, केवल जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के सेटअप कर देने से ही ये गारंटी नहीं होगी कि हम टेक्नोलॉजीज़ को एब्जॉर्ब कर पाएँ।
ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, केवल इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर देने से ही सब कुछ नहीं होगा, राइट। Countries like Thailand, Malaysia, Indonesia and Vietnam have focused on offshore manufacturing without the thrust on self-reliance। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सभी कंट्रीज जो है ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी अपनी देश के बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और सेल्फ रिलायंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, राइट। तो ये बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन कर लें तो टेक्नोलॉजीज़ का एब्जॉर्प्शन हो ही जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। अब फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर कि दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases। इन द phase 1 it will consider all essential sectors like medical, textiles, electronics, plastics and toy where local manufacturing and exports will be promoted। ठीक है, यानी इस मिशन के अंतर्गत जो है 2 phases में इसको कंप्लीट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। पहले पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट फेज में क्या होगा, जितने भी एसेंशियल सेक्टर्स हैं जैसे कि मेडिकल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक एंड टॉयज, ये सभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो है एक्सपोर्ट किए जाएंगे और एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा यहाँ पर, राइट। These are labor intensive sector, thereby it will provide huge employment opportunities in the country। आप ये कह सकते हो ये जो सेक्टर्स हैं ये लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट, ठीक है, यानी हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद जो फेज 2 की बात कर लेते हैं, इन फेज 2 it will consider products like gem and jewelry, pharma and steel etc। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड सेक्टर में क्या होगा, जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, स्टील, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंड फेज के अंतर्गत लागू की गई हैं। तो इसके अंतर्गत भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रहेंगी वो फर्स्ट फेज में ही रहेंगी, राइट। तो इसको आप यहाँ पर बता सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में, राइट दोस्तों। The progress and objectives of Self-Reliant India Mission has definitely shown the right path and will save our country from economic slowdown from this lockdown crisis in India। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो 2 phase सिस्टम है इससे क्या है, जो हमारा जो प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव हैं सेल्फ रिलायंट मिशन के वो एक तरह से राइट पाथ में चल रहे हैं और ये हमारी कंट्री को इकोनॉमिक स्लोडाउन या लॉकडाउन क्राइसिस से जो है बचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे, ठीक है, और हमारी कंट्री को सेव कर पाएंगे इकोनॉमिक स्लोडाउन से, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो और आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करना। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और अपनी क्वेरीज जो भी है आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पर भी और कमेंट करके भी पूछ सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।